स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सोमवार का महत्व क्या है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है। जी हाँ, शिव पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए सोमवार को शिव पूजा विशेष फलदायक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का जो दिन होता है वो चंद्रमा से बहुत ही जुड़ा होता है और जो शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उस दिन ज़्यादा ही फलदायक होता है। चलिए आइए जानते हैं और क्या क्या इससे लाभ होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। जी हाँ, जल का स्वभाव होता है शांत और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे मन और शरीर दोनों ही शांत रहते हैं। यह क्रोध, चिंता, नकारात्मक विचारों को शांत करता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सोमवार को जल चढ़ाते हैं तो आपका मन, चित्त और नकारात्मक विचारों से आप दूर रहते हैं और आपको मन की बहुत ही शांति मिलती है। कष्ट और दोषों से मुक्ति। मान्यता है कि सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पितृदोष, काल सर्प दोष और चंद्र दोष जैसी ग्रह दोष भी शांत रहते हैं। विवाह और संतान सुख की प्राप्ति। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से और भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो जल के साथ बेलपत्र, दूध, दही आदि भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। धन और सुख की प्राप्ति। जी हाँ, अगर आपका मन शांत है और घर में सुख समृद्धि है तो धन तो स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा ही। तो शिवलिंग की पूजा ज़रूर कीजिए, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए आपको बताते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि क्या है। आप सुबह प्रातः उठते हैं, भगवान शिव को स्मरण करिए, अच्छे से स्वच्छ होइए। स्नान करने के बाद साफ कपड़े को धारण करिए और एक लोटा साफ जल या गंगा जल, आप चाहें तो घर में जो साफ जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। नहीं तो अगर गंगा जल नहीं है तो आप साफ जल लेकर भगवान शिव को मंदिर में, चाहे आपके घर में शिवलिंग है तो आप उससे ज़रूर अर्पित करें। ध्यान रहे साफ स्नान करने के बाद ही भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसमें आप जल के साथ बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि का भी अभिषेक कर सकते हैं। जिसकी जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से वो अपनी पूजा करता है। आप इसमें ओम नमः शिवाय का मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। जब आप जल चढ़ा रहे हैं उस समय आप ओम नमः शिवाय 108 बार आप जाप कर सकते हैं। एक तो ओम के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से आप दूर रहते हैं। आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं और शिव जी की आरती कर सकते हैं। चलिए आइए आपको मैं एक बहुत ही सच्ची एक घटना बताती हूँ। यह एक कहानी है जिससे आपको शिव भक्ति के बारे में आपको पता चलेगा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था और
ना तो उसका घर था ना तो परिवार था, और बस उसके पास एक शिवलिंग थी जिस पे वो नदी से पानी लेकर एक लोटा जल चढ़ाता था। सभी गांव वाले उस पे हंसते थे, ना तो ये बेलपत्र चढ़ाता है, ना तो ये घी दूध चंदन कुछ भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाता है। लेकिन वो गरीब ब्राह्मण अपने पूजा पाठ के प्रति बहुत ही अडिग था, और वो किसी की बातों पर ध्यान न देकर वो रोज़ नित्य एक समय पर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करता था और नित्य पूजा अर्चना किया करता था। एक बार गांव में बहुत ही मतलब गांव में विपत्ति आ पड़ी, सूखा पड़ गया, और ना तो घर में किसी के पास खाने के लिए कुछ था, ना ही गांव में पानी की व्यवस्था, पूरा अकाल पड़ चुका था। वहाँ पे सभी गांव वालों ने देखा कि उस गरीब ब्राह्मण के पास पानी भी था और उसके पास खाने के लिए भी सब कुछ था। तो सभी गांव वाले मिलकर जाते हैं, भगवान शिव से पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्या चमत्कार है कि आप हम लोग के पास कुछ नहीं है और उस गरीब ब्राह्मण के पास सब कुछ है। तो एक दिव्य आवाज़ होती है वो सुनाई देती है पूरे गांव वालों को। वो दिव्य आवाज़ में ये रहता है कि भगवान शिव कहते हैं, जो सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना करता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं विपत्ति के समय उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले उस गरीब ब्राह्मण का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं और उसे भी अपने साथ शामिल करते हैं, और सब पूरे गांव मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। इस तरह उस पूरे गांव में खुशहाली लौट आती है, वो पूरा गांव हरा भरा हो जाता है। तो जैसे भगवान शिव उनके गांव में सुख समृद्धि ले आए, वैसे ही भगवान शिव